नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ गोलंदाज मेरठ हाई स्कूल मेरठ। आज हम छठी कक्षा के हिंदी सुलभ भारती में पहली इकाई की दूसरी कविता बसंती हवा यह सीखेंगे। कविता के कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल जी। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पर नकलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसो, हिलाई न सरसो झुलाई न सरसो। हवा हूँ हवा मैं बसंती। तो अब बच्चों हम बसंती हवा कविता का भावार्थ देखेंगे। बसंती हवा कविता के कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। हवा की कहानी यानी कि बसंती हवा। हमारे देश में 6 ऋतुएं होते हैं। इन ऋतुओं में बसंत ऋतु को सर्वप्रिय ऋतु माना जाता है। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, इसका मतलब यह है कि हवा अपना परिचय देते हुए यह कहती है कि मैं हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, इसका मतलब यह है कि हवा कह रही है कि मेरी बात सुनो, मैं एक अनोखी हवा हूँ, मैं एक असाधारण हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। बावली यानी सीधी सादी पगली सी, और हवा मैं पगली हूँ और मैं मस्त मौला यानी कि मैं मनमोजी हूँ। नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, यानी कि हवा यह कह रही है कि मुझे किसी बात की किसी की भी फिक्र नहीं है, मैं निडर हूँ यानी कि मैं चिंता नहीं करती हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। बसंती हवा का कोई घर नहीं है, वह एक ऐसा मुसाफिर है जो जहाँ चाहे वहाँ वो घूमती है। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। इसका मतलब यह है कि हवा महुए के पेड़ पर चढ़ी, जो एक गुणकारी औषध के प्रकार का एक वृक्ष है। फिर वहाँ से वो नीचे गिरी और वहाँ से वह आम के पेड़ पर चढ़ी। उसे भी झकोरा किया कान में कू। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची। इसका मतलब यह है कि हवा ने आम के पेड़ को भी झकोरा हिलाया, हवा में खिलाया और उसके कान में कू करके वहाँ से उतर भागी है और वो हरे भरे खेत में पहुँची है। वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। अब हवा हरे भरे गेहूं के खेत में जाती है और वहाँ के हवा की गति की स्थिति के हिसाब से वह खूब खिलती है। पहर दो पहर क्या अनोखे पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी। इसका मतलब यह है कि हवा अपनी ही मस्ती में मग्न हवा देर तक गेहूं के खेत में इटलाती डुलती रही। फिर वही हवा अलसी के खेतों में घुस गई। लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर नकलसी। मुझे खूब सूझी
हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। इसका मतलब यह है कि अलसी के फूल टहनियों से इस तरह से जुड़ होते हैं कि उन्हें तोड़ना कठिन हो जाता है। हवा ने भी भरसक प्रयत्न किया किंतु तोड़ न सकी। फिर वह सरसों के खेतों में गई, पर चूंकि वो अलसी में असफल रही थी इसलिए उसने सरसों के फूलों को तोड़ने का प्रयास तक नहीं किया है। आज हमने बसंती हवा कविता का स्पष्टीकरण देखा और गायन भी देखा। अब इस कविता के नीचे किताब में दिए गए शब्द वाटिका और दिया गया स्वाध्याय आप लोगों को लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।